हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से तीसरा पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसका पोएट है पाब्लो नेरुदा। पहले हम इस पोएम का जो पोएट है पाब्लो नेरुदा उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस पोएम को पढ़ेंगे और इसमें जो भी लिटरेरी डिवाइसेस है वो सब भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाब्लो नेरुदा 1904 to 1973। उनका जन्म हुआ था 1904 मतलब 1904 में और उनका डेथ हुआ था 1973। इज़ द पेन नेम ऑफ, ये पेन नेम था किसका? नेफ्ताली रिकार्डो रेइस बासुआल्तो, who was born in the town of पेरल in चिली। उनका जन्म हुआ था मतलब उनका बर्थ प्लेस था चिली के पेरल टाउन में। नेरुदा's poem are full of easily understood images which make them no less beautiful। नेरुदा का जो पोएम है वो हमें आसानी से समझ सकते थे। उनके जो इमेज, उससे मतलब वो अपने पोएम में हमेशा इमेजेस यूज़ करता था जो कि हमें अंडरस्टूड करने में आसान कर देता था। और उनका जो इमेज है वो नो लेस ब्यूटीफुल, नो लेस को हटा दीजिए, उनका जो इमेजेस है वो ब्यूटीफुल था। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। उन्होंने 1971 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज जीता था, मतलब उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। इन दिस पोएम, इस पोएम में नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग। इस पोएम में नेरुदा हमें जो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन है और ह्यूमन के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है उसको, उस फीलिंग को क्रिएट करने के क्या नेसेसिटी है उसके बारे में बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट ने रिक्वेस्ट किया है कि सभी 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद वो लोग स्टिल हो जाएंगे, मतलब स्टॉप हो जाएंगे। इसमें जो 12 बताया गया है वो 12 आवर भी हो सकता है या 12 मंथ भी हो सकता है। For once on the face of the earth, let's not speak any language। धरती में ऐसा पहली बार होगा कि कोई भी किसी भी भाषा में बात नहीं करेगा, क्योंकि पोएट को लगता है जो लैंग्वेज है वो एक बैरियर की तरह है जो एक दूसरे के बीच बात करने में एक दीवार खड़ी करता है। अगर वो बैरियर हट जाए तो हम आसानी से एक दूसरे से जान पहचान कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि कुछ समय के लिए हम कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए हम रुक जाते हैं। एंड नॉट
मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपने आर्म्स मतलब अपने हथियार जो भी है वो मूव नहीं करेंगे, मतलब यूज़ नहीं करेंगे। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स। एक बहुत एक्जोटिक मोमेंट है, वो भी बिना किसी भीड़ के, बिना किसी इंजन के। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। हम सब एक साथ होंगे और ये बहुत स्ट्रेंजनेस होगा, मतलब ये एक अनोखापन होगा। ऐसे पहली बार हुआ, इससे पहले ये सब कभी भी मतलब नहीं हुआ था। हम इसमें से जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो देख लेते हैं। इसका पहला लिटरेरी है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है जब दो लाइन एक ही शब्द से शुरू होता है, जैसे लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज और लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड। इसमें लेट्स जो वर्ड है वो दो लाइन में यूज़ हुआ है और पहला वर्ड है दोनों लाइन का, इसलिए इसे एनाफोरा कहते हैं। और दूसरा है एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब है जब दो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, मतलब एक ही साथ यूज़ होता है, जैसे वी विल। इसमें W शब्द 2 बार है। वी वुड, ये भी अलिटरेशन है क्योंकि इसमें भी W साउंड रिपीट हुआ है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। जो फिशरमैन है वो कोल्ड सी में किसी भी वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, एक बात, सडन स्ट्रेंजनेस ये भी एक एलिटरेशन है क्योंकि इसमें S जो वर्ड है वो रिपीट हुआ है। The man gathering salt would look at his hurt hands। और वो लोग जो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं वो लोग सॉल्ट इकट्ठा नहीं करेंगे और अभी अपने जो हर्ट हैंड है उसको देखेंगे। इसमें हर्ट हैंड ये भी एक एलिटरेशन है क्योंकि इसमें H वर्ड रिपीट हुआ है। Those who prepare green wars with grace, wars with fire, victory with no survivors। जो लोग ग्रीन वार, गैस के साथ वार और फायर के साथ वार करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, वो लोग बाद में विक्ट्री मतलब जीत तो जाएंगे लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं रहेगा, मतलब कोई इंसान नहीं बचेगा। तो ऐसे जीत का क्या फ़ायदा जिसमें कोई सर्वाइवर ही नहीं हो। Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। हम लोग क्लीन क्लोथ पहन लेते हैं और जो अपने ब्रदरों के साथ शेड में मतलब छाया में चलते हैं
और उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें ब्रदर का मतलब है वो एनिमी जिसके साथ हम लोग युद्ध करना चाह रहे थे। What I want should not be confused। मुझे क्या चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए उसमें मुझे कंफ्यूज नहीं होना है विथ टोटल इनएक्टिविटी। लाइफ इज व्हाट इट इज़ अबाउट। लाइफ क्या है इसके बारे में बताता है। आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। मैं डेथ के साथ कोई भी डील नहीं करना चाहता हूँ। इफ़ वी वेर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। अगर हमें छोड़ दे सोचना, जो हम लोगों का जो सिंगल माइंड है, अगर हम लोग को छोड़ दे कि हमें सिर्फ लाइफ को मूविंग मतलब लाइफ को चलाते रहना है और एक टाइम में हम कुछ भी ना करें। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर understanding ourselves and of threatening ourselves with death। शायद एक ह्यूज साइलेंस हमारा जो सैडनेस है, जो हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, वो सैडनेस तोड़ देगा और हमें जो डर है डेथ का, जो डेथ हमें धमकी देता है, वो भी एक ह्यूज साइलेंट तोड़ देगा, मतलब इंटरप्ट कर देगा। इसमें लिटरेरी डिवाइसेस है। पहला है अलिटरेशन, जिसमें वर्ड्स विच, इसमें W शब्द रिपीट हुआ है। क्लीन क्लोथ्स, इसमें क्लीन का C और क्लोथ का C, मतलब इसमें C जो साउंड है वो रिपीट हुआ है। उसके बाद और एलिट्रेशन है वी वेयर, इसमें W शब्द रिपीट हुआ है। सो सिंगल माइंडेड, इसमें सो सिंगल में S रिपीट हुआ है। और अब हम लास्ट स्टैंजा को देखते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। शायद अर्थ हमें सिखा सकता है कि जब सभी मतलब एवरीथिंग, सभी चीज़ें डेड हो जाता है, मतलब मर जाता है, उसके बाद भी वो लोग जिंदा होते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। आइए मैं 12 तक काउंट करता हूँ और आप सब शांत हो जाइए और मैं जाता हूँ, क्योंकि ये बात और भी जगह में बताना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चनों का आंसर भी दे देता हूँ। इसमें से मैं आपको बोल दूँगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। अब आपने आपसे अपने हिसाब से लिख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प us अचीव।
इसमें बताया गया है कि हमें मतलब ऐसा क्या करना चाहिए, मतलब क्या 12 तक की गिनती होगी और अभी भी हमें प्राप्त करने में मदद करेगा। इसका आंसर है कि अगर हम 12 तक काउंट करेंगे और रुक जाएंगे तो यह हमें हमारे जो डीड है उसको एनालाइज करने का, मतलब हम लोगों ने जो कर्म किया है उसको एनालाइज करने का टाइम देगा। ये हमें सोचने में टाइम देगा कि हमने जो भी एक्टिविटी किया है उसका कॉन्सिक्वेंस, मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम लोगों ने किसी का नुकसान पहुंचाया है तो हमें भी बुरा ही फल मिलेगा। जो भी पीपल है वो हमेशा वार के साथ जुड़ा रहता है और जो भी एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंचाता है, और अपना जो एम है उसको अचीव करने में वो चाहे ग्रीन वार हो या गैस से हो या फायर से हो उसका मतलब चिंता नहीं करते हैं, और अपना जो एम उसको अचीव करने के लिए वो जो नेचर है उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें 12 तक काउंट करने के बाद रुकने को बोला गया है, और अब हम लोगों ने अभी तक जितना काम किया है उसके बारे में सोचने के बारे में बताया गया है। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या आपको लगता है कि पोएट इनएक्टिविटी और डेथ का एडवोकेसी कर रहा है, मतलब वकालत कर रहा है? मेरे हिसाब से इसका आंसर नो होना चाहिए, क्योंकि जो पोएट है वो हम लोगों ने जो कर्म किया है या जो करने वाले हैं उसका क्या रिजल्ट होगा उसी के बारे में बताना चाहता है। इसमें कोई भी वकालत करने की बात नहीं है। वो हमें मतलब स्पष्ट कर दे रहा है कि हमें अब रुक जाना चाहिए। हम लोग जो नेचर को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे हमारा ही नुकसान होगा। What is the sadness that the poet refers in the poem? वो सैडनेस क्या है जो पोएट यहाँ पे बता रहा है? इसमें जो पोएट बता रहा है सैडनेस के बारे में वो हमारा खुद का जो कर्म है उसके बारे में बता रहा है। हम लोग अलग अलग काम से जुड़े होते हैं और ये किसी न किसी को नुकसान पहुंचाता है, या जो अर्थ है, अर्थ का जो नेचर है उसको, अर्थ के नेचर को नुकसान पहुंचाता है, जो कि प्रूव करता है कि वो हमारे लिए खतरनाक है। हम अपने किए हुए काम को एनालाइज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए पोएट हमें उस सैडनेस को कैसे हटाएं उसके बारे में बता रहा है। और लास्ट शायद क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस? नेचर का ऐसा कौन सा सिंबल है जो पोएट हमें बताना चाहता है जिसमें कि एक स्टिलनेस के अंदर भी एक लाइफ होता है? कवि बता रहा है कि अर्थ हमें प्रूव देता है कि एक बार मरने के बाद, मतलब ये जो लाइन है, द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड और लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। जब मतलब धरती हमें सिखाता है कि जब देखने में सभी चीज़ें मतलब मर गया है और बाद में वो प्रूव करता है कि वो जिंदा है, वैसे वो ही जो बात है वो हमें अर्थ से सीखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी वीडियो में थोड़ा सा मतलब
नॉइज़ ज़्यादा ही था, बैकग्राउंड का मतलब काम हो रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।